सुन्नतों को पढ़ने का तरीका फर्जों से और बाकी नमाजों से ज़रा जुदा है। इसकी तफसील सुन लीजिएगा। जिसको पहले से मालूम हो तो कमेंट पे बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, बाकी सुन्नतें तो नहीं, लेकिन जो असर से पहले वाली 4 सुन्नतें हैं और इशा से पहले वाली 4 सुन्नतें हैं, ये गैर मुअक्कदा सुन्नतें हैं। यानी कि जिस तरह 4 नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनको भी सेम उसी तरह पढ़ना होता है। और फ़र्क इनके अंदर यह है कि बाकी अगर हम 4 रकतें एक साथ पढ़ते हैं, जैसे 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, या फिर ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, या फिर हम मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, या 3 वितर पढ़ते हैं, उसमें हमने ये करना होता है कि सिर्फ हमने पहली रकत के अंदर सुबहानक अल्लाह पढ़नी होती है, बाकी किसी रकत के अंदर सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी होती। और दूसरी रकत में जब हमने अत्तहियात पर बैठना होता है तो सिर्फ अत्तहियात पढ़नी होती है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी होती। लेकिन जब आखिर में अत्तहियात पर बैठेंगे 3 रकतों वाली नमाज में या 4 रकतों वाली नमाज में, उस वक्त हमने कंप्लीट मुकम्मल पढ़ना होता है। लेकिन असर और इशा की पहली 4 सुन्नतों में ऐसा नहीं है। उनमें यह करना है कि पहली रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और तीसरी रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़नी होती है। और जब दूसरी रकत में अत्तहियात पर बैठना है, उस वक्त अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद भी पढ़ लेना है, दुआ भी पढ़ लेनी है, यानी मुकम्मल कंप्लीट एंड तक पढ़ लेना है, सिर्फ सलाम नहीं फेरना। उसके बाद फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होना है और तीसरी रकत को सुबहानक अल्लाह से स्टार्ट करना है। हालांकि बाकी नमाजों में ऐसा नहीं होता। सेम इसी तरह अगर कोई बंदा 4 नफल भी इकट्ठे पढ़ता है, उसने भी सेम इसी तरीके से पढ़ने हैं जो मैंने अभी बताया। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।